में. Pruji has done PhD from GNU, and he has also done postdoctoral studies from Bangalore. And Pruji is an ideal example of how we can apply spiritual teachings practically in our life. So, Hare Krishna, Pruji, thank you so much for joining. You are mute, Pruji. Can you please unmute? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. Dhanvat ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्वन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगधामह्यं ददाति सपदानि. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं सजीव अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगन ललित विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका काम राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांचा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु बभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे. नमो ओम विष्णुपादे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोसामत नामने प्रभुपाद साहित्यम यहाँ प्रचार कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम. हरे कृष्णा. सबका स्वागत है आज का जो 18.3 श्रीमद् भगवद गीता परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, इसको संन्यास योग भी कहा जाता है. त्याग, क्या चीज क्या त्यागना है, क्या चीज को नहीं त्यागना है, त्यागना है तो कैसे त्यागना है, ये सब चीज हम चर्चा करेंगे. श्लोक 18.3 तज्यम मीन्स तज्यम दोषवद इति एक कर्म प्रहुर्मनसिनः यज्ञदाना तपा कर्म न तज्यम इति च परे. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity, penance should never be abandoned. There are many activities in the Vedic literature which are subject of contention. For instance, it is said that an animal can be killed in sacrifice, yet some maintain that animal killing is completely abnormal. Although animal killing is sacrifice is recommended in Vedic literature, the animal is not considered to be killed. The sacrifice is to give new life to the animal. Sometimes the animal given a new animal life after being killed in the sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the heaven form of life. But there are different opinions among the sages. Some say that animal killing should always be avoided, and others say that for a specific sacrifice it is good. All these different opinions on sacrificial activities are now being clarified by the Lord Himself. जो इस श्लोक को आप सीमित जस्ट स्टिक टू दिस श्लोक का, इस श्लोक में क्या कह रहा है वो हम पहले चर्चा करेंगे. ओके, सो इस श्लोक में दो ओपिनियन है, टू डिफरेंट ओपिनियंस, दो दो ग्रुप का आर्ग्यूमेंट चल रहा है. ये एक आर्ग्यूमेंट जो बोल रहे हैं सम लर्नेड मैन, जो बोल रहे जो फ्रूटिव एक्टिविटीज, इधर प्रभुपाद परपट में एनिमल किलिंग का एग्जांपल लिया है. कुछ लोग बोल रहे हैं एनिमल किलिंग पूरा इसको छोड़ देना चाहिए.
कंप्लीटली उसको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं एनिमल किलिंग करना चाहिए, लेकिन जो उसका एक पर्पस और उसका जो शास्त्र के अनुसार, मान लीजिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ इज सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसको एक टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट एक एनिमल द्वारा, एक पशु के द्वारा किया जाता है। उस पशु को उस अग्नि में भेजा जाता है। वो जो ब्राह्मण ऐसा वो मंत्र पढ़ते हैं, तो उसको तुरंत अच्छा शरीर आके वो स्वर्ग में चले जाता है। तो इसका मतलब यज्ञ सक्सेस हुआ है। तो उस पर्पस के लिए एनिमल किलिंग इज एक्सेप्टेबल। तो वैसे इस वाद विवाद और दो ग्रुप, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसको हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दोज हु रिजेक्ट कर्मा, कुछ लोग बताते हैं जो भी ये भौतिक संसार में जो भी कार्य है उससे बंधन हो जाएंगे हम, कर्म बंधन। उसका हर चीज का जो भी एक्टिविटी करोगे उसका कर्मिक रिएक्शन, उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए क्या करें, इसको पूरा छोड़ देंगे, पूरा रिजेक्ट मेटेरियल एक्टिविटीज, इसको कर्मिक एक्टिविटीज नहीं तो फ्रूटिव एक्टिविटीज बोला जाता है। इससे मायावाद सिद्धांत यही है। मायावाद सिद्धांत में यही एक पार्ट है, उसमें भी संन्यास होता है। मायावाद सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। मायावाद सिद्धांत मतलब जो शंकराचार्य का जो आ, उनका जो परंपरा में जो पालन करते हैं, वो मायावाद सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सन्यासी बनते हैं। सन्यासी मतलब पूरा त्याग देते हैं, कोई भी कार्य नहीं करेंगे भौतिक का, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ये है अब जो भी कार्य करो उसको फल मिलेगा, उस भोगना पड़ेगा, मतलब आप कर्म में बंध जाओगे। तो यू विल बी बाउंड टू दैट वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो इसलिए काम करना ही बंद कर दो। सो कोई भी कार्य नहीं करेंगे वो लोग। ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, तो इसको हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो सिद्धांत, और हमारा नहीं इससे पहले जो भगवत गीता में क्या कहा गया, इसलिए आप इस श्लोक में लास्ट में कह देते, इसको भगवान क्लैरिफाई किया है, लेकिन वो उसको नहीं लिया है। भगवान ने इसमें कहा है कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे कर्म करोगे। अब वो आपका वो बंधन से आप नहीं बांधोगे। जो जो फल होता है ना, रिजल्ट, उस रिजल्ट में आप नहीं बांधोगे। सो यू विल जो लेकिन जो भी कार्य आपको नहीं रोकना चाहिए, जो भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कैसे करोगे ताकि आप उसमें बंधन में नहीं बांधोगे और उससे आप शुद्ध होंगे। एक तो बंधन से भी मुक्त होंगे कार्य करने के बाद, जो भी फ्रूटिव एक्टिविटी करने के बाद, उसके बाद आप उससे प्यूरिफाई होंगे। तो वैसे ये दो साइड्स है। एक तो पूरा रिजेक्ट कर दिया, दूसरा कह रहा है, मतलब भगवत गीता में कह रहा है आप करो, कार्य करो, कोई भी आप रोकना नहीं है, कार्य करो। उस बंधन से कैसे मुक्त होना चाहिए आपको जानना चाहिए, कैसे करोगे ताकि आप उस कर्म बंधन से बंधोगे नहीं, और उसका बेनिफिट ये है आप प्यूरिफाई हो जाएंगे। हम इसको जानना चाहिए। कौन सा जानना चाहिए, कैसे हम कर्म करें ताकि उस फल से हम नहीं बांध, वी शुड नॉट बाउंड टू दैट, एट द सेम टाइम हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद फ्रॉम भगवत गीता। ठीक है। वो लोग क्या है जो मायावाद, वो पूरा रिजेक्ट कर दिया सब चीज को।
इस भौतिक संसार को रिजेक्ट, इसलिए उनका ये टाइटल होता है और ये उनका स्लोगन ये होता है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत ब्रह्म सत्य मतलब दैट इज करेक्ट, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म मतलब सुप्रीम पर्सन, वो सत्य मतलब वो है, दैट इज ट्रूथ। जगत मिथ्या, दिस इज नॉट करेक्ट। मायावाद सिद्धांत में कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कुछ कुछ सही नहीं होने के बाद एंड में वो सक्सेस नहीं होते हैं। इसमें क्या गलती है? जगत सत्य, सॉरी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत सत्य करेक्ट, जगत मिथ्या नॉट करेक्ट। इसको प्रभुपाद अपोज किया। जगत मिथ्या मतलब क्या है? ये जो संसार है ये फॉल्स, इसको करो मत, इसको छोड़ दो। लेकिन हमारा सिद्धांत और भगवत गीता ये कह रहे, जगत सत्य, सॉरी, ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य। ब्रह्म सत्य मतलब सुप्रीम पर्सन, वो भी सत्य है, और उसके साथ जगत भी सत्य। लेकिन ये टाइम के बाद ये अनहिलेट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा प्रलय होके, वो तो अलग बात है। लेकिन तब तक तो ये तो है, ये कृष्ण का पार्ट है। हाँ, इस पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, कैसे ब्रह्म सत्य वैसे जगत भी सत्य। हम आपको अपने को कैसे शुद्ध करें? इस जगत में जो भी एग्जिस्टिंग है उस चीज से ही, जो उन्होंने रिजेक्ट किया उसी चीज को हम लेके उससे हम शुद्ध हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए हम जो भी खाते हैं, वॉट एवर वी ईट, दैट वी ऑफर टू कृष्णा। व्हेन वी ऑफर टू कृष्णा, उसमें जो कर्म है वो हट जाएगा। उस खाने के बाद क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने क्या है, पूरा उसको रिजेक्ट कर दिया उसको। वैसे हमारा पास धन है, उस धन को भगवान को सेवा में लगाएंगे। प्रभुपाद ने कहा है इतना परसेंट, 50% कहा है, वो तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। वो धन शुद्ध हो जाएंगे। और जो भी इस भौतिक संसार में हमारा शरीर ये अशुद्ध है, ये शरीर भौतिक है, इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो शरीर भी इसमें शुद्ध हो जाएंगे। इसमें 3 वर्ड यूज किया गया है, उस 3 वर्ड को हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या क्या किया है इसमें? 3 वर्ड, हाँ, 1 सेकेंड, हाँ, सैक्रिफाइस त्याग, चैरिटी दान देना, सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना, मतलब कुछ अनवांटेड है, वो हम लोग 4 नियम में आता है ना, उसको सैक्रिफाइस, उसको जरूरत नहीं है। जुआ खेलना, मांस खाना, सिगरेट, बीड़ी, वो सब टॉक्सिक इंटॉक्सिकेशन और अवैध संबंध, ये सब सैक्रिफाइस। उसके बाद चैरिटी। चैरिटी कैसे देना है बहुत एक्सप्लेन किया है पहले श्लोक में, एक श्लोक मैंने भी चर्चा किया था। चैरिटी एज तो भगवान का सेवा हो जाए और लोग भक्त बने, इस संबंधित, और वैष्णव को सेवा करें, इस संबंधित हमें चैरिटी करना चाहिए। पेनेंस तपस्या, तपस्या क्या होता है उसको भी बहुत सारे श्लोक से हम चर्चा किया है। वो तपस्या ऐसा होना चाहिए, वो भगवान का संतृप्ति संतुष्टि के लिए होना चाहिए। पेनेंस, पेनेंस इसको भी हम चर्चा किया। मतलब मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, आप पैसा कमा के आपका इंद्रिय सुख में पैसा कमा रहे हो, नहीं तो सुबह उठ के भगवान का संतृप्ति के लिए मंगल आरती कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ये तपस्या। और 4 नियम पालन करने में तपस्या है। मतलब कभी कभी हमारा इंद्रिय ऐसा लगता है थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो,
लेकिन कृष्ण प्रसाद ही लेना ये बहुत बड़ा तपस्या। चैंटिंग नहीं करना, मन बोलता है मत करो, लेकिन चैंटिंग करना चाहिए। ये सब तपस्या का अंदर है। ये चारों चीज इसलिए है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस, मतलब इसका गोल क्या है? सेक्रीफाइस हो, चैरिटी हो, पेनेंस हो, हमारा शुद्धिकरण के लिए। ऑल प्यूरिफाई और हार्ट। हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये काम क्रोध लोभ मतलब मत्सर से भरा हुआ है, विकार से। इस विकार से हम मुक्त होने के लिए हम इस जो जगत में जो भी है इस चीज को ही हम यूज करके भगवान का सेवा में, उसको हम लेने के बाद हम शुद्ध हो रहे हैं। जो अपर पैसा हो, अपर मान लीजिए आपका शरीर हो, शरीर मतलब भगवान का सेवा में लगा रहे हो, इंद्रिय है भगवान की सेवा लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में जप कर रहे हो, मतलब भगवान का बारे सुन रहे हो, सारा इंद्रिय प्यूरिफाई हो जाएंगे, आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएंगे। तो आप वृंदावन में देखे होंगे श्रील प्रभुपाद का जो उसका जो कोम्ब है वो भी रखा गया है। मतलब जनरली हम कोम्ब उसका जो कुछ कुछ ना टॉवल यूज किया है, उनका शॉल यूज किया, उनकी चप्पल यूज किया, और उसका जब ब्रश भी रखा गया है। ये क्या है, क्यों रखा गया है ये? वैसे तो वो भौतिक चीजें है ना, लेकिन क्या है, वो शुद्ध भक्त है, उन्होंने जो भी यूज किया है वो यूज करके क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द ब्रश। मान लीजिए ब्रश कर रहा है ताकि वो भगवान का नाम जप करे और वो तंदुरुस्त रखे और प्रसाद खाए। सो व्हाट इज द मोटिव? तो उनका जो भी चप्पल यूज किया क्या है, वो मंदिर जाने के लिए और कुछ सेवा करने के लिए। सो वो सब चीज पूजनीय है। इसका मतलब वो भौतिक है, वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि वो भी शुद्ध हो गया है। उसको बोलते मतलब जो भगवान के पास जो भी है और भगवान का सेवा में लग रहा, मतलब वो एक मेटल जो बेल है वो हमेशा यूज करते हैं भगवान का जो वर्शिप में है ना, वो यूज करके क्या हो गया, वो भी शुद्ध हो गया। उसको हम लोग ऐसे छूते हैं ना, ऐसा हम वी रेस्पेक्ट, मतलब वो यूज करके उसके। तो जो भी चीज यूज नहीं किया गया है वो शुद्ध नहीं हुआ है। जो भी चीज इस भौतिक संसार में यूज किया गया है भगवान का सेवा में, वो सब शुद्ध हो गया है। इसलिए प्रभुपाद कहा, डिवोटी शुड नो द आर्ट ऑफ हाउ टू एंगेज ऑल द मटेरियल थिंग्स इन द वर्शिप ऑफ कृष्णा। मतलब डिवोटी एक एक्सपर्ट होना चाहिए, कैसे हर चीज को, हर लोगों को, हर इंटेलिजेंट को, हर व्यक्ति को भगवान का सेवा में लगाएंगे। हमारा पास जो भी है हमें, हाँ वो कला होना चाहिए हमारे अंदर। हमारा बच्चे है उसको कैसे भक्ति में लगाएंगे, हमारा बीवी है, बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं, उनको कैसे धीरे धीरे आपको भगवान को सेवा पर लगाएंगे, वो सब शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो मेरा सेंटर्स है, मेरा मंदिर है, जो इस्कॉन मंदिर है, ये सब वृंदावन है। क्योंकि कुछ लोग माला बना रहे, कुछ लोग कीर्तन करे, कुछ लोग साफ करे, कुछ लोग भोग बना रहे, कुछ लोग कथा बोल रहे, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में है, मंदिर का मैनेजमेंट में है, लेकिन सब कृष्ण सेंटर में है। हर व्यक्ति का जो इंटेंशन ये है, उसका जो काम करने का जो द मोटिव बिहाइंड द एक्टिविटीज व्हाट दे आर डूइंग इज ऑल डिवोशनल सर्विस। मतलब सब शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाएंगे, हम जो भी वस्तु यूज किया वो भी शुद्ध हो जाएंगे। इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये सैक्रिफाइस मतलब त्यागना, तज्यम। इसका क्या बोल रहे, तो उसका वर्ड पहला इसका श्लोक का तज्यम मतलब रिजेक्ट करना, मतलब त्यागना। ये त्याग असली असली त्याग ये है एक्चुअली, भगवान का संतृप्ति में लगाना। हाँ, तो और एक चीज मान लीजिए इसका जो कृष्ण का कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन ने क्या कहा, बेस्ट एग्जांपल, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सेक्रीफाइस मतलब रिजेक्ट करके, तज्यम रिजेक्ट करूंगा,
और मैं जाके संन्यास लूंगा, वो करूंगा। तो भगवान कहे नहीं, यू हैव टू डू योर वर्क। हम सब हमारा काम करना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता, जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता, वो बहुत रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनेगा सोसाइटी में। लोग बोलते हैं भगवत गीता बनने के बाद वो हो जाएंगे, मतलब सन्यास हो जाएंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें सन्यास जो बन रहा है वो 0.001% भी नहीं है एक्चुअली। तो करोड़ों लोग शादी कर रहे हैं, उसमें इस्कॉन में भी 99% शादी कर रहा है, वो तो 1%, 0.1% मतलब जो ब्रह्मचारी बन रहा है, वो ब्रह्मचारी बनने के बाद भी वो ब्रह्मचारी रहेगा नहीं भी, वो भी डाउट है। वो बाद में बहुत सारा गृहस्थ भी बन रहे हैं, मतलब 99% इसकॉन गृहस्थे है। वो भगवत गीता जो भी गृहस्थ, मतलब गृहस्थी मान लो 100% गृहस्थ, बिल्कुल 0.1% नेग्लिजिबल है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। मतलब 100% जो भी इस्कॉन डिवोटी बन रहा है और भगवत गीता को सही से समझ रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन रहा है, क्योंकि उसको पता है किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज करेगा वो, क्योंकि जो भी कर रहा है, वो ऑफिस जा रहा है so that he will get money, so that he can satisfy कृष्णा। और घर में हर सबको संतुष्ट रख रहा है, they are keeping everyone, their family happy, ताकि they will also do service to कृष्णा। ऐसे नहीं उनका घर में खाने के लिए नहीं है, तो क्या वो भक्ति करेगा? है ना? आप सही से काम नहीं कर रहे हो, सही से कमा नहीं रहे हो। अब घर वाला बोलेगा चैंटिंग करो, वो बोले पहले तुम पैसे कमाओ, सही से काम करो, तो हम करेंगे। तो इसलिए जो ट्रू अंडरस्टैंडर ऑफ द भगवत गीता, द ट्रू स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, ही विल डू इज जॉब परफेक्ट। मतलब ये नहीं बोल रहा आप 10 लाख कमाओ महीने में, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। वॉट एवर रिक्वायर्ड, सफिशियंट हम कमाना चाहिए। जवाबदारी, हम जो बोलते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सही से निभाएंगे। तो अर्जुन ने क्या कहा, मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण ने उनको कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट धर्म। तो गृहस्थ धर्म ये है, ब्रह्मचारी धर्म ये है, सन्यास धर्म है, अलग अलग आश्रम का अलग अलग धर्म है। लेकिन अभी दुनिया में 99.9% गृहस्थी है, कहा ब्रह्मचारी का ही बहुत कम है। तो व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गृहस्थ? गृहस्था मीन्स फर्स्ट थिंग इज ही हैज टू कीप एवरीवन हैप्पी एट द फैमिली, नॉट दैट उसको आप उसको मतलब बहुत अच्छा महल बनाओ, ये नहीं बोल रहा मैं। जो सफिशियंट है उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं बोलेंगे आप, आप ये नहीं बोल सकते मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं कृष्णा मेरा फैमिली संभालेंगे। दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। मैं माला जप कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरा पैसा आ जाएगा, दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। प्रभुपाद ये कहीं नहीं कहा ऐसा, चैतन्य महाप्रभु भी कहा गया है। आप ये गृहस्थ हो, फर्स्ट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी इज परफेक्ट। ऐसा करो ताकि उसका जो मोटिव है ना काम करने का, सेल्स ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए। आप करना चाहिए वो जो कृष्ण संतृप्ति के। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन है गृहस्थ धर्म में, सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा लेवल पे है, हम कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको। प्रभुपाद भी कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इंद्रिय सुख के लिए आप करोगे तो फिनिश, देन यू आप बह जाएंगे। आप वो 10% 20% आप हो गए। मान लीजिए किसी ने हनी बीस, हनी निकालते हैं ना, अंदर हाथ लगा के उसको सारा जो हनी बीस को हटा के हनी लगाते हैं, निकालते हैं ना, निकालने के बाद वो थोड़ा हाथ में लग जाता है, वो पूरा वो ऐसे करेंगे। तो वैसे भी गृहस्थ में आप ऐसे बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इसमें 10% 20% इंद्रिय सुख है, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, दैट्स ओके। लेकिन ज्यादातर मतलब 70 to 80% कृष्ण संतृप्ति के लिए होना चाहिए। देन जो भी आप कर रहे हो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट।
फिर आप कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। देन इसमें तीनों चीज आता है ना, सैक्रिफाइस आता है, ऑटोमेटिक आता है, कुछ कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, हम करते हैं, सैक्रिफाइस भी हो जाएगा, पेनेंस भी हो जाएगा, तपस्या भी हो जाएगा, और दूसरा कौन सा है, एक मिनट, हाँ हाँ, चैरिटी, चैरिटी भी हो जाएगा इसमें, चार तीनों इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा अभी कम है टाइम, मैं जस्ट इसको समराइज करूंगा। एक ग्रुप सेइंग दैट रिजेक्ट एवरीथिंग, दैट इज नॉट करेक्ट। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद और कृष्ण ये कह रहा है, कृष्ण ये कह रहा है, उसको प्रभुपाद उसको बोल रहा है, उसी चीज को, जो भी आप चीज को आपका बुद्धि और एक कला होना चाहिए, उसको कैसे आप उसमें भगवान पे सेवा पे लगोगे। आपके पास धन है, आपके पास शक्ति है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी इस दुनिया में जो भी लोग हैं सबको भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद ने पूरा दुनिया को लगाया, उन्होंने जो मायावाद ने रिजेक्ट किया उस चीज को लगा के उसी से शुद्ध हो गया। ओके, तो इसमें फाइनली परफॉर्म योर ड्यूटीज, आपका जो भी कार्य है उसको अच्छा करो। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें कोई आलसी नहीं होना चाहिए, देन आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और जो भी वर्क, मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो, नहीं तो और अलग अलग कोई भी फार्मर हो, जो भी हो, उसको परफेक्टली करो। और जो फैमिली मेंटेनेंस, फैमिली, इसको पूरा कोशिश करना चाहिए। उसके साथ उसका करते करते दो चीज नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट डूयर, मैं करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, ईगो हो जाएगा। और जो भी उससे रिजल्ट भगवान को समर्पित होना चाहिए। तीसरा, इस जो लेजीनेस ही मेजर प्रॉब्लम है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस लेजीनेस की वजह से। थियोरेटिकली सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन काम करने का टाइम आता है ना, हम उसको पोस्टपोन करते हैं, नहीं तो कल करते हैं, नहीं करेंगे इसको, कुछ रीजन करके। तो आज का यही हम समझे हैं, जो भी हम काम कार्य करेंगे उसको भगवान का संतृप्ति के लिए करेंगे, और सैक्रिफाइस भी, और पेनांस, और तपस्या, और चैरिटी, दान, ये सब हो जाएगा। लेकिन उसमें ये चीज है, इसमें ये नहीं मानना चाहिए मैं ही करता हूँ, मैं करता हूँ, नहीं, आई एम नॉट डूयर, कृष्णा इज द डूयर। और जो भी हम करेंगे, सक्सेस जो भी है उसको भगवान की सेवा पर लगाएंगे, इसमें लेजीनेस नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, वन बाय वन वी कैन टेक क्वेश्चंस। एनीवन हैज? I think Prabhuji, the lecture was clear, so no one has doubts. So Thank you. we will all thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare. Prabhuji, there is question. Hare Krishna. Yes, Okay, हरे कृष्णा प्रभु जी। yes, हरे Ayush, कृष्ण प्रभु। आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हरे पूछ कृष्ण। रहा था, मतलब जैसे आपने बोला आई एम नॉट द डूअर, मतलब कुछ भी कर्मा कर रहे हैं तो मतलब कृष्ण को सरेंडर करके करना है, नहीं मतलब नहीं हम नहीं, नहीं कर हाँ, तो यदि करेक्ट कोई करेक्ट। बैठ कर्मा भी कर रहा है तो वो कृष्ण के ही अंडर आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, जस्ट 1 मिनट। मतलब वो बैड, मतलब वो बैड जो बोल रहे हैं उस 4 नियम में चले जाएगा। जी ओके, जी। ये नहीं सोचना चाहिए मैं मतलब कुछ नॉनवेज, मतलब किसी की हाँ हाँ। ऐसे बोलता है ना जो, उसको नॉनवेज भेजूंगा, मतलब वो आई एम नॉट डूयर, वो कृष्ण के लिए नहीं, दैट्स रॉन्ग, उसको रिजेक्ट किया गया पहले, इसलिए 4 नियम में वो चले जाएगा वो।
और कुछ आदमी सोचते हैं, चोर भी सोचते हैं मैं जो चोरी करूंगा उसमें आधा कृष्ण को दूंगा, वो नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे कुछ अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और वो भी सोचेगा मतलब ऐसे कुछ कार्य करूंगा तो उसमें मैं कृष्ण को कुछ दूंगा तो आगे वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें असली डिवोटी के साथ रहना चाहिए, ऐसा लेक्चर सुनते रहे, वो सब चीज कवर हो जाएगा। लेकिन हम जो हमें कर्म मिला है, जब आप जो ऑफिसर हो, नहीं तो कुछ मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वो उसमें भी आप शुद्धता देख सकते हैं, लेकिन किसी से ब्राइब नहीं करना चाहिए। मतलब जो लेते हैं ना पैसा एक्स्ट्रा, ये कार्य करके दूंगा, सो वो सब चीजें है, यू हैव टू मेंटेन द प्योरिटी। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ लूंगा उससे 50% कृष्ण को दूंगा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट, तो तभी आपका शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ चीजें हैं उसको नहीं करना चाहिए। तो डूयर, आई एम नॉट ए डूयर, मतलब इतना श्रम करने के बाद भी ये तो बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट डूयर, मतलब कभी कभी हम सक्सेस आए बोल देंगे हाँ मैंने कर दिया ना, मतलब अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सबसे ज्यादा किया, हम बोलेंगे मैंने कर दिया, नहीं, वैसे बोल देते हैं, लेकिन वो हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमारा भाव ये होना चाहिए मेरा क्या है शक्ति, मेरा शक्ति नहीं है, वो जो भी हो रहा है भगवान के कृपा से हो रहा है, ऐसा सोचना ही आई एम नॉट ए डूयर। ओके जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। And Prabhuji, there is one more hand raised. Julie यस Mataji. Hare Krishna. यस यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने अच्छे लेक्चर्स के लिए। एंड प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था, यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे कहा गया है शास्त्रों में कि जिनके पास अत्यधिक धन हो, बल हो, ज्ञान एंड सौंदर्य हो, उनकी भक्त और उसमें अहंकार आ जाए किसी को तो भक्ति जो है डाउन हो जाती है, राइट प्रभु जी? तो बस हम इसकी जस्ट अपोजिट देखें, अगर किसी के पास धन, ज्ञान या सौंदर्य ना हो तो उस सिचुएशन में भी भक्ति में अगर साधना में ध्यान ना लगे तो फिर दोनों में तो पॉसिबल ना हो भक्ति, तो फिर इस पोजीशन, इस सिचुएशन में क्या करें प्रभु जी? इसको जो जो किसी के पास बहुत धन है उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। मतलब आपके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं, ये सब चीज मेरा नहीं है, भगवान का है, तो कहाँ कहाँ जरूरत है भगवान का सेवा में लगाना चाहिए और उससे शुद्ध होंगे। लेकिन बहुत टफ जॉब है, लेकिन कोई कर रहा है, दैट इज ग्रेट। मतलब किसी के पास करोड़ रुपए है, वो भगवान का सेवा में लगा रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग। मतलब कृष्णा विल बी प्लीज्ड, क्योंकि वो सबसे टफ टफ है। लेकिन वो आना अहंकार विदाउट नहीं आना। इसलिए हमारा जो मायापुर में जो अम्बरीश प्रभु वो जो मंदिर बनवा रहा है उधर करोड़ रुपए दे के, मायापुर वैदिक जो सेंटर बन रहा है मंदिर, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, उस स्टेटमेंट कहा था अ, जो भी है इस दुनिया में सब इस बिलोंग्स टू कृष्णा। मैं ऐसा थोड़ी मैं दे रहा हूँ, ये तो कृष्ण के ही है, दे रहा हूँ। वो आना बहुत महान लोग होते हैं, वो वर्शिपेबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो और उसका सौंदर्य होता है, उसका सौंदर्य के बारे में सोचते रहते हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, और लोग भी बोलते रहते हैं ना बहुत सुंदर हूँ। ये सब चीज बहुत मुश्किल है, इसलिए कम होना इट्स गुड। हमारे पास सौंदर्य नहीं होना बहुत अच्छी बात, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, ये एक्चुअली ब्लेसिंग्स है। इसलिए शबरी, आप शबरी का कथा सुना होगा, शबरी इज नॉट गुड लुकिंग। उन्होंने ऐसा कपड़ा ऐसे ढक देती थी, कोई देखेगा तो मुझे वो लोग ऐसे वो करेंगे, कोई देख नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना बड़ा भक्त बन गए। तो इसलिए कभी कभी कुछ कुछ कमियां है हमारा, एक्चुअली वी शुड टेक दैट एज ए ब्लेसिंग। तो जो है वो उसी से सफर कर रहा है,
जो बहुत सुंदर है, जो भी लड़की हो लड़का हो, बहुत हैंडसम है, that is a curse for them if they not able to control that. If they are able to control it, then that is amazing. वो मिराकल कर सकते हैं, वो भगवान कृष्ण ने दिया है, सोच रहे कैसे इसको यूज कर रहे हैं वो। किसी को हमारे पास है ही नहीं, हम तो देखने का सुंदर भी नहीं है, हम हमारा पैसा नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी, है ना। तो इट्स ऑल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम इस सब चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। एक्चुअली हर व्यक्ति जो भी पोजीशन में है, मैं देखने के लिए बहुत सुंदर नहीं हूँ, दैट्स आई शुड बी हैप्पी, और बहुत सुंदर भी हो, आई शुड बी हैप्पी बाय एंगेजिंग माय ब्यूटी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। हमारा पैसा नहीं हो, वी शुड बी हैप्पी, एटलीस्ट वो टेंशन नहीं है मेरे पास, वो ईगो नहीं आएगा मेरे पास, दैट वे आई एम हैप्पी। बहुत पैसा हो ताकि सारा पैसा भगवान पे लगाऊंगा, ऐसे भी संतुष्ट है। हर कंडीशन में वी शुड बी हैप्पी बाय एंगेजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकता है कुछ कुछ, और उसका संग डिवोटीज एसोसिएशन से होगा ये सब चीज। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। Thank you so much, Prabhuji, for answering these questions and for giving your valuable time and association. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। सो कल हम लोग दोबारा से रीडिंग एंड भगवद गीता का सेशन करेंगे, एंड आप सभी लोगों से प्रार्थना है कृपया करके इन सेशंस में